नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शुभम कुमार। लोकसभा चुनाव के बीच रामनवमी का त्योहार है और डीजीपी चाहते हैं कि पूरे बिहार में यह त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाई जाए। इसके लिए उन्होंने बिहार के युवा वर्ग से एक अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामनवमी के मौके पर बिहार के अंदर किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिहार के युवा न तो किसी के बहकावे या उकसावे में आए और न ही खुद से भी किसी प्रकार की भी हिंसक वारदातों को अंजाम दें। रामनवमी का त्योहार नजदीक है और रामनवमी में और इस तरह के हर तरह के त्योहारों में देखा जाता है कि युवा लोगों में डीजे के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। राज्य स्तर पर प्रशासन ने बहुत सोच विचार करके नफा नुकसान का गणित बिठा करके और यह तय किया है कि किसी भी पर्व त्योहार में जुलूस में डीजे का बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आपकी सुविधा के लिए है, आपके हित में है। इस बात को अधिकांश युवा नहीं समझ पाएंगे। डीजे जब आप बजाते हैं तो उसमें तरह तरह के अश्लील गाने भी बजाते लगते हैं, भड़काऊ नारे भी लगने लगते हैं, ऐसे गाने भी बजने लगते हैं जिससे से किसी को चोट पहुंचती है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है। इससे एक तरह का तनाव का माहौल उत्पन्न होता है, हुल्लड़बाजी होती है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। 5 लड़के गलती करते हैं, 50 निर्दोष नौजवान झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही भविष्य के लिए संकट हो जाता है और एक बार गुंडापंजी में नाम चढ़ जाने पर बार बार की परेशानी है। कभी भी कोई उपद्रव होगा, किसी प्रकार की अशांति होगी तो बार बार थाना आपको खोजेगी, पुलिस आपको खोजेगी, आपको चिट्ठी जाएगी, आप केस मुकदमे में फंसेंगे, फिर वही जेल, चार्जशीट, बेल का चक्कर लग जाता है। तो मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा हो, मैं चाहता ही नहीं। और करते केवल 100 में 5 लोग हैं, 95 लोग निर्दोष होते हैं। वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, एकता चाहते हैं, वो उपद्रव नहीं चाहते। लेकिन 5 लोगों की गलती के चलते 50 निर्दोष लोगों का नाम मुकदमे में पड़ जाता है, 50 निर्दोष लोग फंस जाते हैं, गुंडापंजी में उनका नाम चढ़ जाएगा। और ऐसे मामलों में न्याय करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है। हम चाह करके भी न्याय नहीं कर सकते, पुलिस चाह करके भी न्याय नहीं कर सकती। मैं चाहता ही नहीं कि बिहार का एक भी नौजवान इस तरह के किसी भी झंझट में फंसे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, अत्यंत मर्यादा के साथ, अत्यंत अनुशासन में रहते हुए, खुद को एक अधिकारी मानते हुए, खुद को एक समाज का प्रहरी मानते हुए, खुद को एक पुलिस पदाधिकारी या पुलिस का सिपाही मानते हुए इतनी जिम्मेदारी के साथ संपूर्ण बिहार में रामनवमी का त्योहार मनाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको देखें और दूसरे राज्य के लोग हमसे प्रेरणा लें कि बिहार ऐसा हो गया है। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेवारी मैं बिहार के नौजवानों पर छोड़ता हूँ। प्रशासनिक तैयारी तो पुख्ता है और इस तरह की गलती करके कोई बच नहीं सकता है। विलेज क्राइम डायरेक्टरी बन रही है, गांव-गांव के उपद्रवी तत्वों की सूची बन रही है। तो पहले का जमाना अलग था, आप कुछ भी करके कोई निकल जाता था। अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया, ये दुनिया डिजिटल हो गई। अब एक बार आपने कोई गलती कर दी तो हमेशा के लिए आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं बिहार के नौजवानों को, जो मेरे बेटे की तरह हैं, मेरे भाई की तरह हैं, मैं सबके भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहता हूं। इसलिए मैं उनको सुझाव देता हूं कि अब कोई गलती करना, कोई गड़बड़ी करना उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सारे लोग मिल करके आपस में बैठक करें, टीम बनाएं, अपने अपने गांव में, अपने अपने टोले में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में, जहाँ जहाँ ये त्योहार मनाया जाता है, जहाँ जहाँ जुलूस निकाला जाता है, सब जगह जितने लाइसेंसधारी हैं वो भी अपने नौजवानों को बैठक करें और एक संकल्प लें कि ऐतिहासिक रूप से शांति के साथ और अनुशासन के साथ और मर्यादा के साथ प्रशासन से सहयोग करते हुए बहुत उत्साह के साथ
इस त्योहार को मनाना है, आध्यात्मिक तरीके से मनाना है, विशुद्ध हृदय से मनाना है और सबके कल्याण की कामना करनी है। प्रशासन के लिए, समाज के लिए कोई चुनौती नहीं खड़ा करना है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा, सूबे के लिए अच्छा, आप नौजवानों के भविष्य के लिए अच्छा, ये सबके लिए अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत लोग पेशेवर हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण तरह तरह के गंदे पोस्ट लिखते हैं, भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बिना साक्ष्य के आपत्तिजनक पोस्ट भी डालते हैं। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत ही गंभीर अपराध है। आप आईटी एक्ट देख लें, 3 महीने से 6 महीने तक सजा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आपने 100 पोस्ट डाल दिए, 50 पोस्ट डाल दिए आपत्तिजनक, आप पर मुकदमा होगा तो आप 3-3 महीने की भी सजा होगी तो 30 साल की सजा हो जाएगी, पूरा जीवन आपका जेल में कट सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का जो उपयोग करने वाले नौजवान हैं उनको बहुत सतर्क होकर के सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ डालना चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित पोस्ट पर कभी भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। इससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं संकेत में बता रहा हूँ, समय नहीं है, लेकिन इतना समझदार लोगों के लिए काफ़ी है। दारू से बचें, दारू के धंधे करने वालों के बारे में सूचना दें। स्मैक, गांजा, ड्रग, किसी प्रकार के नशे का सेवन से युवाओं का भविष्य खराब होता है, समाज में अपराध बढ़ता है, उपद्रव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। तो नशा का पूरी तरह से विरोध करें, बहिष्कार करें और बिहार को संपूर्ण रूप से नशा मुक्ति बनाएं। तीसरी बात मैं चुनाव के बारे में कहना चाहूँगा। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है। ये बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव के माहौल में बिल्कुल सद्भावपूर्ण वातावरण में, बिल्कुल अनुशासन और मर्यादा के साथ दूसरे का सम्मान करते हुए मनाना चाहिए। किसी को वोट के लिए डराना, धमकाना, किसी तरह की लालच देना, किसी तरह का आतंक फैलाना, किसी तरह की हिंसा करना या हिंसा करने की धमकी देना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम प्रबंध किए गए हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। वो तो होगी। युवाओं को, बिहार की जनता से अपील है, विशेषकर युवाओं से, कि चुनाव भी इस तरह से हो कि बिहार का एक नया इतिहास बने और बिहार की गरिमा में वृद्धि हो। तो चुनाव को भी बिल्कुल हिंसा मुक्त, बिल्कुल निष्पक्ष, शांतिप्रिय और ढंग से चुनाव संपन्न करना केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, बिहार के तमाम आवाम की जिम्मेवारी है, विशेष करके नौजवानों की जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर के कोशिश करनी है कि हर आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, निर्भीकता पूर्वक अपना मत का उपयोग कर सके और इसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हर बूथ पर, हर जगह व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। और इस बार विशेष बात यह है कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों की अलग सूची बन रही है। उनके नाम की सूची बना करके और उसको हम लोग कंप्यूटर में सेव करके हर जगह रजिस्टर में सूचीबद्ध करके रखेंगे और हमेशा के लिए वो दागी पंजी में उनका नाम चढ़ जाएगा। तो मैं अनुरोध करता हूं आप सभी बिहार की जनता से, विशेषकर नौजवानों से, जिन्होंने मेरे अपील पर ध्यान दिया, होली को इतना सुंदर तरीके से मनाया, संपूर्ण देश में इसकी चर्चा हुई, संपूर्ण बिहार में इसकी चर्चा हुई, उसी तरह से रामनवमी के इस त्योहार को भी बिल्कुल शांति और सौहार्द के साथ मनाना है। कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी प्रशासन से किसी तरह की झड़प नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिए कि प्रशासन की बात आपने नहीं मानी और बेवजह वहाँ तनाव उत्पन्न हुआ। तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तमाम नौजवानों पर भरोसा करता हूँ और तमाम बिहार की जनता पर भरोसा करता हूँ
कि आप लोग अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, बिहार की गरिमा बनाए रखने के लिए आप निश्चित रूप से अनुशासन में और मर्यादा में रह करके इस रामनवमी के उत्सव को मनाएंगे और चुनाव के महापर्व में बिल्कुल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मेरा आप सबों को प्रणाम। मैं आपका सेवक गुप्तेश्वर पांडे, बिहार का डीजीपी।